तन पर भगवा वस्त्र, आचरण से योगी, लेकिन सही मायने में एक कर्मयोगी। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो ब्रांड योगी बन चुके हैं। एक ईमानदार, सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी जो छवि बनी है, उससे वो बुलडोजर बाबा भी कहलाने लगे। योगी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में सरकार ने अपने बनाए सभी लक्ष्य पूरे किए, तो इन 100 दिनों में माफिया और गुंडों के हौसले भी पस्त हुए हैं। लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चस्पा हो जाएंगे। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जिनके नाम से थर थर कांपते हैं अपराधी, जिनके सख्ती से थर्राते हैं गुंडे माफिया, जिन्होंने बदल दी यूपी की सियासत। सियासत में ब्रांड बन गए योगी। राम भक्त बाबा से बुलडोजर बाबा तक 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। 100 दिन सरकार के, 100 दिन सख्त प्रशासन के, 100 दिन तूफानी रफ्तार से सरकार के कामकाज के। उत्तर प्रदेश में सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे हुए तो खुद लेखा जोखा लेकर मीडिया के सामने आ गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार के मुखिया तो हैं ही, लेकिन पूरे देश में उनके नाम का डंका बज रहा है। उनकी सरकार चलाने के स्टाइल यानी योगी मॉडल को दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी अपनाने लगे हैं। यूपी में बाबा बुलडोजर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर लेकर आ गए शिवराज सिंह चौहान। बिहार में नीतीश कुमार का बुलडोजर चल पड़ा है, तो असम की हिमंता सरकार भी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपना रही है। आपने देखा होगा, अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया, तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, सुरक्षा का ये माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। दरअसल योगी का बुलडोजर माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्ती का नया मॉडल मिल गया है। योगी सरकार की पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी खूब बुलडोजर चला। पुलिस मुठभेड़ में अपराधियों के घुटने भी खूब फूटे। योगी सरकार की सख्ती की ऐसी हनक है कि अपराधी गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंच रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमारा एनकाउंटर मत करो। योगी सरकार के 100 दिन में सख्ती का लेखा जोखा आप खुद देख लीजिए। 100 दिनों में 62 माफिया की 192 करोड़ 40 लाख 34 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अपराधियों और माफिया की 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां भी जब्त की गई। इन 100 दिनों में यूपी में 525 एनकाउंटर हुए, जिसमें 1034 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 5 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 425 गोली लगने से जख्मी हुए। 788 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा तो 618 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया। 719 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। योगी आदित्यनाथ का सख्त प्रशासन अपने आप में ब्रांड बन गया है। जिन मामलों में दूसरे प्रदेशों में आग लग जाती है, वहीं यूपी में एक पत्ता भी नहीं खड़कता। ये गर्मी जो अभी
किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पिछले दिनों धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश हुआ तो देश में कई जगह विवाद हुए, लेकिन यूपी में लोगों ने मंदिरों और मस्जिदों से चुपचाप लाउड स्पीकर उतार लिए। योगी सरकार ने 100 दिनों के अंदर धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए। इनमें से 17,816 लाउड स्पीकर स्कूलों में दिए गए। योगी की अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की धमक पूरे देश में पहुंच चुकी है। हाल ही में उदयपुर में एक टेलर की हत्या के बाद जयपुर में प्रदर्शन हुए, वहां भी योगी की मांग उठ गई। योगी के बुलडोजर वाले एक्शन की मांग उठाई गई। सर अब एक ही नारा है, वंदे मातरम, जय सिया राम। और राजस्थान एक हर युवा एक ही पुकार कर रहा है, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। राजस्थान में भी बुलडोजर बाबा की आवश्यकता है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करे यहाँ की गवर्नमेंट, वो बंद होनी चाहिए। देखिए ये तस्वीर जो इधर आप नजर डालेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने 17 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और दूसरी बार करीब 5 साल बाद 25 मार्च 2022 को उन्होंने शपथ लेता हूं कि जब पहली बार शपथ ली थी तब उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इन 5 सालों में योगी कुशल और सख्त शासन व्यवस्था के प्रतीक बन गए हैं। प्रशासनिक अफसर हों या फिर गुंडे माफिया या फिर विपक्ष की राजनीति, योगी अब ऑलराउंडर बन चुके हैं। किसी की मजाल नहीं जो उनकी आंख में धूल झोंक सके। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने सियासत के सारे समीकरणों को ध्वस्त करके रख दिया। मोदी के ट्रम्प कार्ड हैं योगी। एक तरफ उनकी छवि प्रखर हिंदुवादी की है तो वहीं सख्त प्रशासक की भी छवि उन्होंने अर्न की है। इसी वजह से योगी बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। चुनाव चाहे किसी भी राज्य का हो, सबसे ज्यादा मांग योगी की होती है। एक सच्चाई यह भी है कि जहां भी योगी ने चुनाव प्रचार किया वहां वहां बीजेपी की जीत पक्की करके ही लौटे हैं। हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने माता के चरणों में शीश नवाया तो तेलंगाना के सियासत में हलचल मच गई। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 1300 किलोमीटर दूर योगी हैदराबाद पहुंचे थे। उन्हें अपनी भूमिका पता थी, लक्ष्य साफ था। वैसे भी 2 साल पहले नाम बदलने के लिए विख्यात योगी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर अपना एजेंडा साफ कर दिया था। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। दरअसल राजनीति में मोदी और योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। राजनीति की पिच पर योगी प्रधानमंत्री मोदी के सलामी बल्लेबाज हैं। तभी तो मोदी योगी को उपयोगी कहते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। मोदी जानते हैं कि विपक्ष की सियासी गेंदबाजी की योगी धज्जियां उड़ा देंगे। योगी करते भी ऐसा ही हैं। रैलियों में बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा मांग योगी की होती है। आपने देखा होगा अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, सुरक्षा का ये माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। योगी बीजेपी के स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार प्रचारक हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी में योगी की डिमांड है। योगी की डिमांड यूं ही नहीं है, चुनाव प्रचार में योगी का स्ट्राइक रेट भी गजब का है।
हाल ही में यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। योगी हर जगह प्रचार के लिए पहुंचे। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीत ली। योगी का स्ट्राइक रेट रहा 86%। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी ने 19 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। 16 जगहों पर बीजेपी को जीत मिली, वहां स्ट्राइक रेट रहा 84%। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में योगी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। बीजेपी को इनमें से 8 सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट रहा 89%। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने कुल 35 रैली की, 23 सीटों पर जीत मिली, स्ट्राइक रेट 65.71% रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में योगी ने 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, 25 सीटों पर जीत मिली, उनका स्ट्राइक रेट रहा 96%। आंकड़े गवाह हैं कि योगी आदित्यनाथ का मतलब जीत पक्की। इसकी वजह भी है, योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की है, तो वहीं वो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। भगवाधारी योगी हिंदुत्व के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। योगी आदित्यनाथ की दोबारा सत्ता में वापसी सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य में 3.5 दशक के बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई, बल्कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसने देश की सियासत को एक नई दिशा दी और भगवाधारी योगी आदित्यनाथ देश की सियासत में सबसे मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर उभरे।